हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। कई सारे अपडेट रंजीत सर के FBID पे बहुत सारी लेटर इश्यू हुई। मैं सारे का ऑब्जर्वेशन आप सभी के लिए एक साथ लेकर आई हूँ। जो हमारे लैंग्वेज का मैटर था वो सारा सॉर्ट आउट हो चुका है पेपर 2 के लिए, यानी क्लासेस 6 to 8 के लिए। जिस लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी की वरीयता है। सीटेट या टेट तो एक पात्रता परीक्षा है जो आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस बहाली के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारी लेटर आई है, बहुत सारे नियोजन इकाइयों की बात हो रही है, बहुत सारी अपडेट है। सबसे पहले देखते हैं पहला अपडेट। जिले में 63 इकाई की काउंसलिंग हुई थी रद्द। जांच के बाद कई को मिली क्लीन चिट। जहाँ जहाँ कैंसिल हो चुका था वहाँ भी क्लीन चिट दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट पाया गया है। सबसे पहले देखते हैं क्या अपडेट है। एक और चीज़ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है आज शाम तक NIC के पोर्टल पे आपका नाम प्रकाशित हो जाएगा, जिससे हमारे उन सभी दोस्तों को सुविधा मिलेगी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। वो इस वेब पोर्टल पर जा करके वो लिस्ट डाउनलोड करके अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के टॉपरों की सूची से उन्हें अलग कर सकेंगे और फिर अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे, जिससे लोगों को ये आसानी हो जाएगी कि वो किस काउंसलिंग के लिए किस ब्लॉक में जाए या किस पंचायत में जाए या किस नगर निगम में जाए। इससे एक सुविधा और भी होगा कि लोगों को जो ऊपर से जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका नाम काटने के बाद जो रिक्ति बचती है वो उस बीच में आते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से है, जॉब की मारामारी हर क्षेत्र में है, तो इसलिए आप थोड़े से मैथमेटिकली आप अपने आप को, अपने सीट को सुनिश्चित करें। देखिए क्या अपडेट है। 50 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई रद्द। शिक्षक बहाली अपडेट। जिले में प्राथमिक स्कूलों में होने वाली बहाली को लेकर 12 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग में सोमवार को 50 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई थी। पहले की गई कई रद्द नियोजन इकाई की काउंसलिंग को क्लीन चिट दे दी गई। कई नियोजन इकाई पर कार्रवाई की गाज गिरी। जी हाँ दोस्तों, सर ने बार बार कहा था कि इस बार हमें पारदर्शिता बरतनी है और उन्होंने कोशिश भी किया। उनकी लाख कोशिश के बाद भी कहते हैं ना, बिहार में चोरों का बुलवाला है, वही कंडीशन यहाँ पे हो गया। देखते हैं क्या अपडेट आता है। 12 जुलाई को जिले के 63 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई थी। काउंसलिंग के दौरान इन नियोजन इकाई में धांधली गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद देर शाम BO की रिपोर्ट पर काउंसलिंग रद्द की गई। काउंसलिंग के बाद भी कई नियोजन इकाई में अनियमितता का शिकायत मिल रही थी। इसके बाद विभाग ने CD की जांच का आदेश दिया। 3 दिन तक वीडियोग्राफी की CD जांच के बाद सोमवार को देर शाम विभाग को रिपोर्ट सौंपी गई, यानी ये कल की बात हो रही है। जांच में कई नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई है। वहीं पहले के रद्द वाले नियोजन इकाई क्लीन चिट भी दे दी गई है। गाय घाट के रद्द 17 नियोजन इकाई में 13 की काउंसलिंग दोबारा बहाल कर दी गई है। यानी गाय घाट में जो 17 पंचायत की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 13 को दोबारा बहाल कर दिया गया। ठीक है। इस तरह मोतीपुर में रद्द 6 नियोजन इकाई की काउंसलिंग भी फिर से बहाल कर दी गई है। पुराने और नए को मिलाकर जिले में कुल 50 नियोजन इकाई की काउंसलिंग अब रद्द हो गई है। इन नियोजन इकाइयों में अब अगस्त वाले शेड्यूल में काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद अनियमितता को मिल रही थी शिकायत। CD के जांच के बाद देर शाम विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट। 3 दिनों तक वीडियोग्राफी की CD के अधिकारियों ने की थी काउंसलिंग प्रक्रिया की जांच। अधिकारियों ने कहा कई इकाई में शिकायत नहीं हुई साबित। DO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों की शिकायत साबित नहीं हुई, ऐसे में नियोजन इकाई की काउंसलिंग बहाल कर दी गई है। बोचहा, मरवन, कुढ़न्नी समेत कई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों की शिकायत आई थी। इसके आलोक में CD की जांच की गई और आरोप सही पाया गया। जहां आरोप सही पाया गया वहां की नियोजन रद्द कर दिया गया है। रद्द कहाँ हुई है तो बोचहा, मरवन, कुढ़न्नी। ठीक है। और गाय घाट में 17 नियोजन इकाई में से 13 की काउंसलिंग दोबारा बहाल कर दी गई। जो काउंसलिंग हो चुकी है वो हो चुकी है। अब देखते थोड़ा सा आंकड़े में विभिन्न नियोजन इकाइयों में रद्द काउंसलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या अपडेट है, कहाँ कहाँ की काउंसलिंग रद्द हुई है। मेरे जितने भी शिक्षक साथी संबंधित है इससे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
गायघाट में अब केवल 4 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई, जिसमें कमरत्तू, जारंग है, उसका सुस्ता है और केवटसा है पंचायत है नियोजन निकाय शामिल है। पारू में पहले भी 28 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई थी, अब भी वहाँ का आंकड़ा 28 ही है। सकरा में पहले 5 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द हुई थी, अब एक नया जुड़ गया है, कुल 6 की रद्द हुई है। इसमें कटेसर, रामपुर कृष्ण, राजापाकर, रघुनाथपुर, बाजी बुजुर्ग, रूपहनपट्टी शामिल है। साहेबगंज में तो पहले 3 रद्द थे, जांच के बाद 4 और जुड़ गया है। कुल 7 नियोजन इकाइयों में परसौनी, माधोपुर, हजारी, राजेपुर, बसंतपुर, सरैया, जगदीशपुर, हलीमपुर शामिल है। बोचहा में एक नया मझौली की काउंसलिंग रद्द हुई है। मरवन में एक नया रक्षा नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द की गई है। कुढ़नी में एक नया केमराडी नियोजन इकाई की रद्द किया गया है। सरैया में एक दातापुर पचभिरवा का नियोजन रद्द किया गया है। तो ये सारी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग क्या की गई है, रद्द की गई है। एक और अपडेट है आप सभी के लिए, हमारे साथियों के कारण थोड़ी सी परेशानी हम सभी को मिल रही है। शिक्षक नियोजन की गड़बड़ियों की आई रिपोर्ट, छानबीन में जुटे हैं अफसर। 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी 2-2 नियोजन इकाइयों में हुआ चयन। सबसे पहले आप सभी नौकरी करने जा रहे हैं, यानी आप शिक्षक बनने वाले हैं। और शिक्षक को देश का भविष्य कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारे जो युवा पीढ़ी होते हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के छत्र छाया में पढ़कर बड़े होते हैं और फिर वो आगे अपने करियर को चुनते हैं। यहाँ पे पटना की बात हो रही है, पटना ही नहीं ऐसे आपको हर जगह मिलेगा। उन्हें इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था कि हमारा काउंसलिंग यहाँ हो चुका है, नहीं तो 2-2 नियोजन इकाइयों में चयन होना ये बहुत बड़ी बात है खुद में। और डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो डीवी वहाँ पे जैसे वेरिफिकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है। 250 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का 2-2 नियोजन इकाइयों में हुआ चयन। राज्य में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में जिन 400 नियोजन इकाइयों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, उन सब की जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल गई है। विभाग के स्तर से जांच रिपोर्ट में बेहद गोपनीयता बरती जा रही है। हालांकि प्राथमिक निदेशालय के संबंधित अफसर जांच रिपोर्ट में एक एक बिंदु की छानबीन करने में जुटे हैं। जल्द ही शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग के स्तर से दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। ध्यान रहे कि पहले विभाग ही संबंधित 400 नियोजन इकाई की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द कर चुका है। एक ही अभ्यर्थी 2 नियोजन इकाइयों में चयन। जांच रिपोर्ट में नालंदा, शेखपुर, कैमूर, रोहतास, नवादा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और बांका जिले में तकरीबन 4 दर्जन नियोजन इकाइयों में मेधा सूची को तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। ऐसे कई नियोजन इकाई में सामान्य सीट पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया गया है। इस तरह समस्तीपुर, दरभंगा, सारण और सिवान में एक एक अभ्यर्थियों का 2-2 नियोजन इकाइयों में चयन हुआ है। रोहतास जिले में चिनारी प्रखंड नियोजन इकाई में 8 जुलाई को अभ्यर्थी मंजीत कुमार का चयन हुआ। फिर उसी अभ्यर्थी का 12 जुलाई को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में भी चयन हो गया। ऐसे 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो 2 स्थान पर चयनित हो गए हैं। चयन में 300 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में रोस्टर को दरकिनार किया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा पंचायत नियोजन इकाइयों में बिना आपत्ति का निकारण किए मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, तो कहीं पर काउंसलिंग के दिन मेधा सूची को सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई उनका निकारण ही नहीं किया गया। ये बात सही है। जब मेरे पास भी BEO दरभंगा वगैरह का कॉल नंबर होता था, जब हम लोग कॉल करते थे कि सर हमने आपत्ति किया और उसका निकारण नहीं हुआ और मेधा सूची अपलोड हो गया, तो सर कहते थे मामला अभी कोर्ट में है और इन कामों में टाइम लगता है, कोर्ट से ऑर्डर आते ही ये सारी चीज़ हो जाएगी। और कोर्ट से ऑर्डर भी आ गई, बच्चों का, हमारे सभी शिक्षकों का काउंसलिंग भी हो रहा है, लेकिन अभी तक आपत्ति का निकारण नहीं किया गया। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने खुद कॉल किया था कितने सारे प्रखंड में BEO को। ये चीज़ें इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई उनका निकारण नहीं किया गया। मेधा सूची के आधार पर क्रमवार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में नाम पुकारा नहीं गया। विभाग के मुताबिक निर्धारित समय बीत जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जिले की पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने से गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, क्योंकि नियम अनुसार 20 जुलाई तक हर हाल में इसे अपलोड कर दिया जाना है, ताकि 20 जुलाई के शाम में आप सभी अपने NIC के पोर्टल पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो उनका नाम देख सकेंगे। नियोजित शिक्षकों के फोल्डर अपलोड करने की अंतिम तिथि है आज। जी हाँ दोस्तों,
20 जुलाई यानी आज का दिन आखिरी है और हमारे सभी साथियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन था जब उनकी काउंसलिंग हुई। आज वो काउंसलिंग अपडेट होगी कि वो अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो चुके हैं। नियोजित शिक्षकों के फोल्डर अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। पटना जिले के 2400 नियोजित शिक्षकों को फोल्डर अपलोड होने हैं। पटना जिले में कुल 1200 शिक्षकों के फोल्डर की जांच होनी थी। उनमें से 12,000 शिक्षकों की जांच होनी थी, उसमें से 8,000 शिक्षकों को फोल्ड जमा कर दिए गए, उनकी जांच भी हो गई है। इसके अलावा कई शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, कुछ शिक्षकों की मौत भी हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि 20 जुलाई के बाद सही तौर पर कहा जा सकता है कि कितने शिक्षक ने फोल्डर जमा किए हैं। तो बहुत सारी अपडेट आप सभी के लिए एक साथ, और जितने भी हमारे दोस्त इस काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक एक अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक अपडेट आपको अपनी मंजिल के पास ले जाता है। शॉर्ट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साहेबगंज में 7 और सकरा में 6 नियोजनिका की काउंसलिंग रद्द हो गई है, जो मैंने आपको बताया ही। और गायघाट में 13 और मोतीपुर की 6 इकाइयों में काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आज NIC पोर्टल पर अपलोड होंगी सूची, जो कि पंचायत नियोजन इकाइयों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची 20 जुलाई को तक NIC पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश है, प्राथमिक शिक्षा ने दिया है। जिले की कई इकाइयों की लिस्ट अपलोड कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिन पंचायतों की काउंसलिंग में क्लियरेंस मिल गई है उनका लिस्ट जल्द ही वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज आप अपने सभी जो भी हमारे शिक्षकगण हैं सभी इस चीज़ को देख सकते हैं, अपने नाम को उसमें। और एक और है इसी में, जो पहले से जो चीज़ शिक्षक की काउंसलिंग हो चुकी है, जो जॉब में है, उन्हें भी अपलोड दिया है, उन्हें भी टाइम दिया है कि अपने फोल्डर को अपलोड करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल पे बने रहे, इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।